हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 11 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अरमान भी खाना खाने के लिए नीचे आ गया। सुविन्या उसका इंतजार कर रही थी। अरमान आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सुविन्या ने अरमान को खाना सर्व किया और खुद भी खाना खाने लगी। दोनों ने चुपचाप अपना खाना खत्म किया। अरमान सुविन्या को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। सुविन्या अपने भाई को इस तरह खामोश देखकर परेशान हो गई। अरमान सच में अनाया से बेहद मोहब्बत करने लगा था। अपने भाई को इस तरह तड़पता देख सुविन्या बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए जिससे अरमान को अनाया वापस मिल जाए। फिर तभी उसे अरमान की बात याद आ गई। उसने कहा था अगर किस्मत में कहीं उससे मिलना लिखा होगा तो दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। ये सोचकर ईश्वर ने अपने कमरे में आकर सो गई। 1 महीने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। अरमान और अनाया की मुलाकातों को अनाया अपनी जॉब कुछ महीने बीत चुके थे। एक महीने और कुछ दिन बीत चुके थे अरमान और अनाया की मुलाकातों को। अनाया अपनी जॉब और घर में इस कदर बिजी थी कि उससे खुद के लिए टाइम नहीं था। अरमान भी बिजी रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनाया को एक लम्हे के लिए भी नहीं भुला पाया। 1 महीना अरमान ने किस तरह बीता यह सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ अनाया को अपनी मैनेजर की पोस्ट की वजह से सुबह जल्दी ऑफिस जाती और रात को लेट ही घर आती। इस बीच वो अरमान को बिल्कुल भूल चुकी थी। एक रात अरमान सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सो नहीं पाया। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। यह सब देखकर अरमान को रहा नहीं गया और उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकलते वक्त हॉल में लगी हुई दीवार पर घड़ी पर नजर डाली जो 12 बजे का इशारा कर रही थी। अरमान ने अपनी गाड़ी निकाली और अनाया के घर की तरफ बढ़ा दी। वह बहुत घबरा रहा था। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने अनाया के घर के थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी रोक ली। गाड़ी में बैठे हुए अरमान की एक नज़र अनाया के घर पर डाली। अरमान ने देखा घर की सारी लाइटें बंद थी और आसपास काफ़ी अंधेरा था। ये थोड़ा अरमान इससे थोड़ा अरमान परेशान हो गया। अरमान ने सीट पर से टिका कर बैठ रहा और आंखें बंद करके सोचने लगा, काश अगर मैं तुम्हें देख पाता, लेकिन तुम्हें देखना मेरी भी किस्मत में नहीं। जैसे ही वो वापस जाने के लिए अरमान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसने देखा कि अनाया के घर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर एक लड़की खड़ी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस किया उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अरमान ने उस लड़की को ध्यान से देखना शुरू किया तो वो लड़की कोई और नहीं अनाया ही थी और अरमान अब खुशी से उछल पड़ा। उसका मन में आया कि उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ये सोचकर अरमान थोड़ा उदास हो गया और अनाया को देखने लगा। अनाया अपनी बालकनी में कॉफ़ी मग लेकर खड़ी थी। अनाया आसमान की तरफ देख रही थी और हवा उसके बालों को छूकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अनाया एकदम शांत होकर ऐसे ही 15 मिनट खड़ी रही और फिर अंदर आकर उसने अपने रूम की लाइट बंद कर ली और सो गई। अरमान गाड़ी से अनाया को देख रहा था। उसकी रूम की लाइट बंद होती ही वो समझ गया था कि अब वो सो चुकी है। अरमान अरमान गाड़ी से अपने घर की तरफ घुमा ली। चलाते वक्त अरमान को अनाया का चेहरा याद आया जो उसे चांदनी रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अरमान ने महसूस किया कि उसे अजीब सा सुकून मिल गया है। अनाया को देखकर अरमान ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और देखा उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। अब उससे ना तो घबराहट हो रही थी और ना ही उसके दिमाग में कोई टेंशन थी। वो खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगा। अरमान अपने घर आ चुका था। उसने पहले सुविन्या के कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा सुविन्या गहरी नींद में सो रही थी। यह देखकर अरमान ने कमरे का दरवाज़ा वापस बंद किया और अपने कमरे में आ गया। अरमान अपने बेड पर लेटकर अनाया के बारे में सोचने लगा। आज हुआ क्या था मेरे साथ? इतनी घबराहट और बेचैनी उसे देखने के लिए मुझे होता क्या जा रहा है? मैं खुद को संभाल क्यों नहीं पाता? पिछले 1 महीने की सारी बेचैनी इस लड़की को देखकर गायब क्यों हो गई? मुझे खुद को इससे दूर रखना होगा। मेरा उसके करीब जाना उसके और मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? ये तो मेरी सुनता ही नहीं। अब जो भी हूँ, लेकिन मैं अनाया के करीब नहीं जाऊंगा और अकेले में प्यार करने की सजा
मेरे अकेले प्यार करने की सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये सोचते हुए अरमान सो गया। उसे पता ही नहीं चला वह 1 महीने से ढंग से सोया नहीं था। ना जाने कितनी रातें जाग कर बिताई। अब इस कदर उसको सुकून से सोना लाजमी था। अनाया अपनी मैनेजर की पोस्ट को लेकर इतनी खुश थी, उससे कहीं ज़्यादा परेशान भी। उसका सुबह जल्दी घर से निकलना और देर रात तक आना उसे परेशान कर रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा वह खुश इस बात से थी कि उसने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। अरमान अब हर रात अनाया के घर उसे देखने के लिए जाने लगा, लेकिन वो उसे दूर से देखकर खुश हो जाता। कभी करीब जाने की कोशिश नहीं करी, कभी ना उसने और ना कभी करता। कैसे कर उसका ये एक तरफा प्यार। जो एक रात अनाया अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक गाड़ी पर, यानी अनाया ने काफ़ी बार उस गाड़ी को रात के समय वहीं खड़े हुए देखा, खासकर जब वो बालकनी में खड़ी हो। वो जानती थी ये गाड़ी आसपास बने हुए घर में से किसी की भी नहीं है। अनाया को वो गाड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आया वो गाड़ी उसने कहाँ देखी है। इसी बात को सोचते सोचते अनाया अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। तभी 5 मिनट बीते हुए अनाया को अंदर आते हुए तभी उस गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। अपनी बालकनी के पास बनी हुई खिड़की से पर्दा हटाया और देखने लगी। वो गाड़ी स्टार्ट हुई और वापस यूटर्न लेके चली गई। यह देखकर अनाया थोड़ी हैरान हो गई। उसने कार में बैठे आदमी को देखने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से उसे देख नहीं पाई। अनाया अपने बेड पर लेटी और सोचने लगी, ऐसे इंसान जो भी है वो सिर्फ रात को क्यों आता है, मेरे जाने के बाद चला जाता है, क्या मुझे देखने आता है? लेकिन ऐसा कौन है जो सिर्फ मुझे देख लो तेरी रात आएगा? जो भी है मुझे कंफर्म करना होगा, यह मेरी वजह से यहाँ आता है या कुछ और वजह है। ये सोचते हुए अनाया पास पड़ी पानी की बोतल से पानी पिया और थोड़ी देर में सो गई। सुबह जब अनाया ऑफिस गई तो वह अपने केबिन की चेयर पर आंखें बंद करके बैठी थी। तभी अपूर्वा अनाया के केबिन में आई और उसने अनाया को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने देखा कि अनाया ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने अनाया के कंधे को पकड़कर हिलाया। अनाया ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा अपूर्वा उसके सामने खड़ी है और उसे देखते ही बोलती है, ओ क्या हो गया, तू आजकल कहाँ खोई रहती है, कुछ बताएगी मुझे? अनाया परेशान होकर उसे कल रात की सारी बात बता देती है और अपने दोनों हाथों से अपने सर पर रख कर बैठ जाती है। अपूर्वा कुछ सोचते हुए बोलती है, मामला तो काफ़ी गंभीर है। मतलब वो गाड़ी तुझे देखने आती है? तू कितनी लकी है और मुझे देख कोई साइकिल वाला भी मुझे देखने नहीं आता, तुझे सीधा मर्सिडीज वाला। क्या बात है, कोई पुराना आशिक लगता है तेरा। वैसे तुझे शक किस पर है जो इस हद तक जा सकता है? अनाया गुस्से में, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ जहर खाने का टाइम नहीं है मेरे पास और तू आशिकबाजी की बात कर रही है। थोड़ा तो दिमाग लगाया कर। पूरे दिन सुबह से लेकर लेट नाइट तक तुम्हें तेरे साथ रहती हूँ तो आशिकी कब करूँगी? तुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत इन सब चीज़ों से एलर्जी है। मेरा आशिक होना तो इम्पॉसिबल है। अपूर्वा सोचते हुए, बात तो तेरी सही है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कोई सीक्रेट लवर होती है जो तुझे पसंद करता हो और तेरे सामने ना आना चाहता हो। अनाया अपना सर पकड़कर, यार मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग के तो फ्यूज उड़े पड़े हैं। अब तू ही कुछ सोच और मुझे आइडिया दे, लेकिन जल्दी। अब हर जगह लगता है कि जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। हर समय अपने ऊपर किसी की नज़र होने का एहसास मुझे पागल कर देगा। दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद अपूर्वा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलती हैं, एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन तुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए। अनाया परेशान होकर, यार मैं कुछ भी करूँगी इस मुसीबत से निकलने के लिए, बस तू अपना प्लान बता। अपूर्वा उठकर खड़ी हो जाती है और अनाया के करीब जाकर उसके कान में अपना प्लान बताती है। इसे सुनकर अनाया खुशी से चीख पड़ती है। अनाया अपनी चेयर से उठकर अपूर्वा को गले लगा लेती है। यहीं पर हमारा इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।